नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत बनी हुई है और एक दफा फिर पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ईसा फाइज काजी साहब ने एक ऐसा फैसला दे दिया है कि जिसने पाकिस्तानी जमहूरियत के ऊपर एक दफा फिर हमला किया है। ईसा फाइज काजी साहब ने आज ये ऐलान कर दिया है कि मैंने तो एक्सटेंशन लेनी है, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ कर दिखा दे, जिसने जो करना है कर दे। आज ईसा फाइज काजी साहब ने तन मन धन की बाजी लगा दी है, तन मन धन की बाजी उन्होंने लगा दी है। उन्होंने बिल्कुल कश्तियां जला दी हैं और ऐलान कर दिया है कि जनाब एक्सटेंशन तो होगी, जो करना है कर लें, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लें। यही मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा जो दूसरे हैं, लेकिन उसका खुलासा यही है कि जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ कर देख ले, मैंने जनाब एक्सटेंशन लेनी है। ईसा फाइज काजी साहब की अदालत से एक और बड़ा मुतनादी तरीन फैसला आया है और एक दफा फिर वही जजेस का बेंच बैठा हुआ था जिसके अंदर दो जजेस वो मौजूद थे कि जिनके बारे में वाज़ेह तौर पर मौजूद था कि क्या फैसला आना है। एक तरफ ईसा फाइज काजी साहब थे, दूसरी तरफ नईम अख्तर अफगान। ये वो जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जरिए बाकायदा से एक जो डाइसेंटिंग नोट था उसके जरिए पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्हें बगावत पर उकसाया था। और तीसरे ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ गैरतमंद दलेर जज अकील अब्बासी साहब थे। अकील अब्बासी साहब ने खैर उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को जला बख्शी है, लेकिन ईसा फाइज काजी साहब और नईम अख्तर अफगान साहब ने वो फैसला, बल्कि मुस्लिम लीग नून की वो दरखास्तें मंजूर कर ली हैं जिनमें बाकायदा से रिकाउंटिंग के हवाले से थी। और पाकिस्तान में जो रिकाउंटिंग के जरिए यानी दोबारा काउंटिंग के जरिए 8 फरवरी को इंतखाबात हो गए थे, उसके बाद एक मखसूस टाइम होता है और मखसूस टाइम के अंदर रिकाउंटिंग हो सकती है, लेकिन उस मखसूस टाइम को एक्सीड करते हुए बाकायदा से मुख्तलिफ हलकों के डब्बे खोलकर, वो वाले डब्बे खोलकर जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने दरवाजों के अंदर मौजूद है। रात की तारीकी में वो दरवाजे खोलकर, वो डब्बे खोलकर, उन डब्बों के अंदर वोटों को मैनेज करके बाकायदा से जो सीटें तहरीक इंसाफ को हराई जा रही थी, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा क्लियर फैसला था कि ये मामला ट्रिब्यूनल्स में जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये डब्बे दोबारा नहीं खोल सकता। वो मुस्लिम लीग नून वो दरखास्तें लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई और सुप्रीम कोर्ट में ईसा फाइज काजी साहब ने वाह 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 जनाब आ जाए इंसाफ की नदियां नून लीग के लिए बहा दी। यानी नून लीग, वो मेरे ख्याल में वो गब्बर फिल्म का डायलॉग है कि कोसों दूर जब कोई बच्चा रोता है तो मां उसे कहती है बच्चे रो ना, गब्बर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में नून लीग जब भी कोई चीज उनके खिलाफ जाती है तो नून लीग वाले खुद ही सोच लेते हैं कि बच्चे रोना, अभी ऊपर बैठे हुए हमें सहूलतकारी देने के लिए। तो ईसा फाइज काजी साहब ने मुस्लिम लीग नून की वो तमाम तर दरखास्तें मंजूर करते हुए रिकाउंटिंग के जरिए, प्लान सी के जरिए चीजें मैनेज करने का जो इख्तियार है वो दे दिया है और तहरीक इंसाफ से मजीद 2 सीटें बाकायदा से छीन ली हैं दिन दहाड़े रिकाउंटिंग के बाद में। और ये बड़ी हैरान कुन रिकाउंटिंग है, यानी ऐसी खौफनाक किस्म की रिकाउंटिंग है कि जहां पर 14 से 15 हजार वोटों को गैर मुअस्सर करके उसके ऊपर डबल ठप्पे लगवाकर, रिकाउंटिंग में डबल ठप्पे लगवाकर वो मुस्लिम लीग नून के खाते में डाल दी हैं। अब ये सारी आपके सामने रखते हैं कि ये रिकाउंटिंग असल में हो क्या रही है, लेकिन पहले कुछ एक बुनियादी तौर पर रद्द-ए-अमल देख लें। ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब ये प्लान सी है जिसके ऊपर कामकाज जारी है और बाकायदा से एक मंसूबे के तहत प्लान सी के ऊपर कामकाज हो रहा है कि काजी साहब को एक्सटेंशन हमने देनी है। हसन मलिक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखते हैं प्लान सी फॉर द जुडिशियल पैकेज। और ये जुडिशियल पैकेज क्या है, जिसके अंदर जजेस की 3-3 साल की एक्सटेंशन है। मुझात और भी खबरें मौजूद हैं कि बहुत सारे जजेस को फारिग किया जाएगा। ये भी खबरें कि 110 नए जजेस को लाया जाएगा। फिर जाहिर है जुडिशियल पैकेज के अंदर ये मौजूद है कि हुकूमत को यह इख्तियार होगा कि सीनियर 3 जज के बजाय 3 जजेस का एक पैनल आएगा और हुकूमत पिक एंड चूज करेगी। यानी 3 अगर जजेस का पैनल जाता है तो जाहिर है हर जज कोशिश करेगा कि जनाब वो अपनी लॉयल्टी ज्यादा दिखाए, अपना झुकाव ज्यादा दिखाए, ताकि उसने चीफ जस्टिस जो बनना है। लिहाजा इस तरह का एक मुतनाज़ा जुडिशियल पैकेज जो कि डिस्कस हो रहा है मुबैना तौर पर, उस पैकेज को लाना है और काजी साहब को एक्सटेंशन देनी है। तो ये कहते हैं कि प्लान सी फॉर द जुडिशियल पैकेज, सुप्रीम कोर्ट बाय मेजॉरिटी ऑफ 2-1 हैज सेट असाइड द लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट एंड रिस्टोर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसीजन फॉर रिकाउंटिंग इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द February 8 पोल्स। यानी कि रिजल्ट कंपाइल हो गए, रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का यह डिसीजन कि हमने वहां पर रिकाउंटिंग करवानी है, रिकाउंटिंग करवाकर 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर पूरी करनी है और मामलात को आगे लेकर जाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ईसा फाइज काजी एंड जस्टिस नईम अख्तर अफगान गेव डिसीजन व्हाइल जस्टिस अकील अब्बासी डिसेंटेड विद द मेजॉरिटी ओपिनियन। यानी इन्होंने ये कहा कि जनाब ये फैसला ठीक नहीं है, ये फैसला मुकम्मल तौर पर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन काजी फाइज साहब ने जाहिर है और नईम अख्तर अफगान जो ये केमिस्ट्री मैच होती है, ये हम ख्याल जो बेंच है उसने ये फैसला दे दिया। मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा क्लियर कट इसके ऊपर 2 टोक वाज़ेह अल्फाज में लिखा है एक्सटेंशन की टेंशन। वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 और 1 की अक्सरियत से
इलेक्शन कमीशन के दोबारा गिनती के इख्तियार को बरकरार रखते हुए नून लीग के 3 उम्मीदवारों को एमएनएस की सीट पर कामयाब करार दे दिया है। 3 सीटें तहरीक इंसाफ से छीन लेगी, डाका मार दिया गया है। चीफ जस्टिस ईसा फायद कादी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान हस्बे मामूल एक सफे पर पाए गए और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तिलाफ किया है। तहरीरी फैसले के ऐलान शुदा हिस्से से तासुर मिलता है कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालिक इलेक्शन में धांधली से मुतालिक जो इल्जामात रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने लगाए थे, और लियाकत अली चट्ठा ने यह कहा था कि मेरा ऑफिस इस्तेमाल हुआ है, कादी फायद ईसा साहब ने इस्तेमाल किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह ने इस्तेमाल किया और तहरीक इंसाफ से रावलपिंडी की 11 सीटें जीती हैं। वो कहते हैं कि मेरे नाक के नीचे मैंने खुद इस धांधली के अंदर मामलत की है और ये कादी साहब के कहने पर की है। तो मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने लगाए थे जो इल्जामात, उनकी तहकीकात होना कितना ज्यादा जरूरी है। यह प्लान सी लगता है जिसके तहत आईनी तरामीम के लिए नून लीग को 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए मामलत की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के नताइज मुरतब और ऐलान हो जाने के बाद किसी भी वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार देना अदालती इंजीनियरिंग की एक उम्दा मिसाल है। ये अदालती इंजीनियरिंग है, यानी रिजल्ट आ चुके हैं, फैसला आ चुका है, सब चीजें हो चुकी। लियाकत चट्ठा के बयान के बाद चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के हक में कसीदे लिखना क्या मायने रखता है? मखसूस सीटों के फैसले में खुद चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले वाले फैसले की गलत तशरीह की और आज के फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम है। यानी कादी साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम है और वही इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में 11 जजेस ने कहा कि कादी साहब ने जो रात की तारीख में काला फैसला दिया था, वो जो काला फैसला जिसने एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल वल्नरेबल कर दिया, वो फैसला जनाब उसकी गलत तशरीह हुई और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काबिल एहतराम है। अब ये धांधला हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये आपके सामने रख देते हैं और आप खुद हैरान होंगे कि किस तरीके से ये सारी निशिस्तें या ये सारे मामला बुनियादी तौर पर चलाए जा रहे हैं और किस तरीके से ये बड़ा एक बदतरीन डाका है जो कि मारा जा रहा है। अब ये तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। तहरीक इंसाफ के राना फराज नून को 14,000 वोट कम कर दिए गए। राना फराज नून के 14,000 वोट कम कर दिए गए सिर्फ अब्दुल रहमान कांजू को जितवाने के लिए। यानी उन्हें जितवाने के लिए जो राना फराज नून है, इनके 14,000 वोट कम करवाए गए हैं। अब्दुल रहमान कांजू ने तो कहीं ये कहा ही नहीं था कि धांधली हुई है या रिकाउंट करें, ये अचानक कहां से गेम डाली गई। यानी जो उनके मुखालिफ हैं उन्होंने कहा ही नहीं कि जनाब ये कोई धांधली हुई है या रिकाउंट करवाएं, उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जिता दिया गया है। अहमद भाई साहब लिखते हैं राना फराज नून के वोट 14,254 कम हो गई, यानी 14,000 वोट कम कर दिए गए। और ये कम कैसे किए हैं? 9 फरवरी को मुस्तरद वोटों की तादाद थी 7800, 9 फरवरी को यानी इलेक्शन के अगले दिन। आज मुस्तरद वोटों में 13,000 का इजाफा हुआ है, 13,000 का इजाफा कर दिया गया है। मुस्तरद वोट बढ़कर 20,816 हो गए हैं, यानी सरेआम 14,000 इतनी बड़ी तादाद में वोट मुस्तरद कर दिए गए। और ये मुस्तरद कैसे किए गए हैं? मुस्तरद वोट करने के लिए डबल मोहरे लगाई गई है, यानी कि डब्बे खोले, डबल मोहरे, डबल ठप्पे लगाकर वोट मुस्तरद कर दिए। अब तो आइन कानून पर बोलने को भी दिल नहीं करता। ये बात ठीक है कि अब तो आइन और कानून पर बोलने को भी दिल नहीं करता। समी इब्राहिम साहब लिखते हैं काजी फायद ईसा ने कभी नवाज शरीफ को मायूस नहीं किया, हमेशा फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही दिया है और कभी भी उन्होंने मायूस नहीं किया, कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि किसी भी तरह की इन्हें मसाइल पैदा हो। कमर मेकन साहब लिखते हैं जब तक काजी फायद ईसा है नाइंसाफी जायज है, और नाइंसाफी को बिल्कुल लेजिटिमेट उन्होंने करार दिया है और नाइंसाफी को बिल्कुल जायज उन्होंने आज करार दे दिया है। मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून से इनका माजी में ताल्लुक था, नून लीग छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि द चीफ जस्टिस विल गो ऑल द वे टू एंश्योर इलेक्टोरल फ्रॉड इज नॉट इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं ये हर उस लेवल पर जाएंगे कि इलेक्शन का जो फ्रॉड है उसे इन्वेस्टिगेट ना किया जाए। व्हाई कवर अप द फॉर्म 47 फ्रॉड? दिस कवर अप टू बेनिफिट द रूलिंग पार्टी विल अल्टीमेटली बी एक्सपोज्ड एट सम, यानी किसी ना किसी मौके पर आकर ये नंगा होगा, ये सारी चीजें नंगी होंगी और ये पर्दे गिर जाएंगे, ये कपड़े गिर जाएंगे, ये हमाम का दरवाजा खुल जाएगा और सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। अंदाजा लगा लें कि दिन दहाड़े एक बदतरीन डाका काजी फायद ईसा मार रहे हैं। और ये मामला सिर्फ यहां तक मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक बदतरीन तस्वीर देखें। ये मतीउल्लाह जान साहब के सामने बैठा हुआ ये शख्सियत मुस्कुरा रहा है, ये असल में है क्या? मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं मिल गया बंदा, आखिरकार बंदा मिल गया। इमरान खान के खिलाफ टेरियन वाइट केस का दरखास्त गुजार आखिरकार इत्तफाकन मिल गया। इसने टेरियन वाइट वाले केस में, जो कि एक बदबूदार केस जिसमें मीडिया को मौका प्रोवाइड किया गया कि इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन करें, मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं कि बंदा मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस रिट दरखास्त के लिए 2 बड़े कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान भट्ट
बैरिस्टर हामिद अली शाह और बैरिस्टर हसनैन भी पेश होकर दलाइल देते रहे, और ये बंदा जिसकी दरखास्त पर दलाइल देते रहे वो बंदा कौन है? आज वाज़ेह हुआ कि दरखास्त गुजार मोहम्मद साजिद बैरिस्टर हसनैन के जाती मुलाजिम ड्राइवर हैं। यानी जिसने टेरियान वाइट की दरखास्त दी थी, ये बैरिस्टर हसनैन जो कि इमरान खान के खिलाफ दलाइल देते रहे, ये उनके जाती मुलाजिम है, ड्राइवर हैं और प्राइमरी फेल हैं। यानी बंदा स्कूल ही नहीं गया, स्कूल का इसने मुंह नहीं देखा, यानी डंडी मारता रहा वहां पर। ये जनाब प्राइमरी मौसूफ फेल है और उन्हें यह भी नहीं मालूम कि टेरियान वाइट है कौन, और या फिर दरखास्त में उन्होंने मांगा क्या है। अंग्रेजी में लिखी इस दरखास्त के नीचे अपने जाती मुलाजिम के शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करके और उसके दस्तखत करवाकर अदालती निजाम को यरगमाल बनाने वाले तमाम मज़कूरा सीनियर वकला मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आते हैं। यह केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुना था, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने अक्सरियत से जनाब ये दरखास्त रद्द की थी। तो जजेस और उनके अहले खाना के साथ हरासगी और तशद्दुद के वाक़यात पेश आना शुरू हो गए। एक ड्राइवर जो कि प्राइमरी फेल है, स्कूल ही नहीं गया, उसने दरखास्त दी, जो कि एक बैरिस्टर का अपना जाती मुलाजिम है जो खान के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है, और उसके बाद जजेस ने जब ये कहा कि जनाब ये सुनने के काबिल नहीं है, तो फिर उन जजेस के खिलाफ एक कैंपेन चलाएगी और उनकी जाती मालूमात शेयर करवाएंगी। दिस इज टेरिबल जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।